नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ D इज इंटीग्रल डोमेन देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज फाइनाइट। यानी कि अगर हमें किसी भी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है, अगर हमारे पास में ये रिंग है R, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है अगर वो इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी कि वो कॉम्यूटेटिव भी हो और उसके जीरो डिवाइसेस एग्जिस्ट नहीं करे। ऐसी कंडीशन अगर हो तो उस रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा ही फाइनाइट होगा। तो यहाँ से हमें एक हिंट तो मिल जाएगी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होगा। तो इस थ्योरम को एग्जाम में दो तरीके से मैंने इसकी स्टेटमेंट देखी है। मैं सबसे पहले तो ये जो हेडिंग है वही वाली स्टेटमेंट लिख रही हूँ। इसके अलावा एक और जो मैंने स्टेटमेंट देखी है वो भी यहाँ पर लिख रही हूँ। आपको दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, प्रूफ जो है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। इफ D इज एन इंटीग्रल डोमेन देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CHD, इज अ फाइनाइट नंबर। और इसकी एक और स्टेटमेंट ये है कि इफ D इज एन इंटीग्रल डोमेन देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। ये इस थ्योरम को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है ये वाली चीज़ कि अगर हमारे पास में D इंटीग्रल डोमेन है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D जो है या तो 0 होगा या फिर वो एक प्राइम नंबर होगा। तो इस थ्योरम को इस वाली स्टेटमेंट से अगर देखें हम तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि हमें स्पेसिफिक नंबर्स का आइडिया रहेगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन हो सकता है। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। इफ D इज एन इंटीग्रल डोमेन, D इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये तो हमें दे रखा है। इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज इक्वल टू 0, अगर कैरेक्टरिस्टिक D का 0 ही है तब तो हमें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा प्रूफ हो चुका है। देन वी आर डन। बट इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D नॉट इक्वल टू 0, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 नहीं है D का, तो सपोज एक नंबर है P, लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज इक्वल टू P। अब अगर P D की कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ, therefore P is the least positive integer such that PA is equal to 0 for all A belongs to D। अगर D का कैरेक्टरिस्टिक P है, इसका मतलब P जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऐसी है जिसको D के सभी एलिमेंट्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब हमें ये शो करना है कि P जो है वो एक प्राइम नंबर है। टू शो P इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जो चीज़ हमें शो करनी है उसका हम उल्टा ले लेते हैं, यानी कि P जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और आगे जाकर हमें इसकी एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी। सपोज P इज नॉट अ प्राइम नंबर, therefore P हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स M एंड N, जहां पर M और N दोनों क्या है, P से छोटे हैं और 0 से बड़े होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ये वाली चीज, अब इसको ले लीजिए 1 और इसको ले लीजिए 2। फ्रॉम 1 वी हैव PA इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं,
ये रिजल्ट होल्ड करता है सभी a बिलोंग्स टू d के लिए। हम इनको दोनों साइड को वापस a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p a इंटू a इज इक्वल टू 0 इंटू a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। तो ये क्या आ गया, p a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। अब हमारे पास p क्या है, m n a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। p की वैल्यू mn कहाँ से आ रही है, फ्रॉम 2। अब ये आ जाता है। अब हम बाय एसोसिएटिविटी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m a इंटू n a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। ये हमारे पास कहां से आया था, बाय एसोसिएटिविटी। विद रिस्पेक्ट टू डॉट। अब देखिए ये आ गया, ये हमारे पास में क्या था, एम ए इंटू एन ए इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, which implies ma is equal to 0 और na is equal to 0। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि अगर हमारे पास में d इंटीग्रल डोमेन हमें दे रखा है और प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 है या फिर दूसरा नंबर 0 है। इसलिए हमें या तो ma 0 है या फिर na 0 है, बिकॉज d is an integral domain। if ma is equal to 0, हम दोनों केसेस ले लेते हैं। सपोज ma 0 है, विच इम्प्लाइज 0 लेस देन m लेस देन p सच दैट ma इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। यानी कि p से छोटा एक इंटीजर जिसको हम d के सभी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 हो रहा है, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि p हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d है, because p is the least positive integer such that pa is equal to 0 for all a belongs to d। Therefore ma cannot be equal to 0। Similarly na cannot be equal to 0। ma भी 0 नहीं हो सकता, na भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, d is not an integral domain। ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाती है हमारे पास में। इससे हमें क्या मिल गया कि d इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, अब कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई। therefore p must be a prime number। ये कैसे आया हमारे पास में, क्योंकि हमने जो अज्यूम करा था कि p प्राइम नहीं है वो गलत है। इसका मतलब हमारे पास में p जो है वो एक ज़रूर प्राइम नंबर होगा। तो हमें इस थ्योरम के माध्यम से एक चीज़ पता चल जाती है कि अगर d एक इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक प्राइम नंबर होगी, और चाहे वो 0 हो या फिर प्राइम नंबर हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ही फाइनाइट होगी। तो इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है आज के थ्योरम की। और आने वाली वीडियोस में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग पे बेस्ड कुछ और थ्योरम्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ इससे जो अगला टॉपिक होगा वो होगा सब फील्ड। जैसे हम बात करते थे सेट का सबसेट, रिंग का सब रिंग, ग्रुप का सब ग्रुप, उसी तरह से अब बात आएगी सब फील्ड की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में वो वाला टॉपिक होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।